नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से पहले हर राम भक्त के लिए वो क्षण एक बहुप्रतीक्षित सपने के साकार होने जैसा है, जिसको लेकर हर कोई अपने स्थान पर इस मौके की तैयारी अपने तरीके से कर रहा है और राममय वातावरण में पूरे तरीके से रामधुन राम रंग में रम चुके हैं। ऐसे ही स्वरों के पुजारी जौनपुर के लोक गायक भुवनेश्वर मोदनवाल से आपकी मुलाकात हम कराने वाले हैं, जो कि साल 2002 से भजन जागरण का कार्यक्रम करते आ रहे हैं और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी, राकेश पाठक और रविंद्र सिंह ज्योति समेत कई कलाकारों के साथ मंच साझा कर चुके हैं। इनका एक एल्बम चल कांवरिया शिव के धाम भी आया है और बेहद लोकप्रिय भी हुआ। स्वर और संगीत के ज्ञाता भुवनेश्वर मोदनवाल पूर्वांचल की वाराणसी, बिहार, झारखंड, कोलकाता और प्रयागराज समेत कई जगहों पर अपने गीतों की प्रस्तुति कर चुके हैं और लोगों के बीच अपने संगीत को लेकर खासे लोकप्रिय भी हैं। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं भुवनेश्वर मोदनवाल जी से। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत मैं स्वागत करना चाहूंगी इस कार्यक्रम में और यही चाहूंगी कि जिस तरह से आप अपने स्वरों के माध्यम से अभी तक लोगों के बीच में लोकप्रिय हुए हैं, हमारे दर्शकों के लिए भी सबसे पहले स्वरों के माध्यम से, आपके भजनों के माध्यम से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाए। करता हूं कि जिन्होंने हमें अवसर दिया और मैं सभी देशवासियों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं जी। और आइए प्रभु राम की एक छोटा सा भजन आपको सुनाने का प्रयास करता हूं। जी बिल्कुल। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। जो भूल हुई हमसे हमें माफ जरा कर दो, महलों में राजा राम तुम पाँव जरा धर लो। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। और जो बाबर ने हमारे प्रभु राम के मंदिर को क्षतिग्रस्त किया था, ये गीत है उस पापी के लिए। उसने जो इस हिंदू धर्म पे एक अत्याचार किया था और इस गीत में उसको भी दर्शाया गया है। बाबर ने राम जी के मंदिर को तोड़ा, यूपी वाले योगी जी ने मंदिर को जोड़ा। बाबर ने राम जी के मंदिर को तोड़ा, मोदी और योगी जी ने मंदिर को जोड़ा। आए भगवाधारी मंदिर की तैयारी, आए भगवाधारी मंदिर की तैयारी। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। बहुत खूब भुवनेश्वर जी। और जिस तरह से आपने अपने मन के भाव को प्रस्तुत किया है, ये बिल्कुल आज की जो घड़ी है जब हम 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं, हर भक्त, हर राम भक्त और देशवासी दुनिया भर में जो इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार कर रहे हैं, उनके मन में इस समय यही भाव है जो आपने प्रकट किए हैं। बहुत ही खूबसूरत आपको ईश्वर से आवाज़ भी प्राप्त हुई है, जिसके माध्यम से आप इस स्वर साधना को आगे बढ़ा रहे हैं। आपके मुख से मैंने ये भी सुना है कि अयोध्या करती है आवाहन, बड़ी ही खूबसूरत तरीके से आप गाते हैं। और जब आप गाते हैं तो आसपास जो लोग बैठे रहते हैं उनमें जो जोश का संचार होता है, जो स्फूर्ति आती है, वो देखने लायक होती है।
चाहिए, तो मैं चाहूंगी कि बिल्कुल। आप उसे भी एक हमारे दर्शकों के लिए प्रस्तुत करें। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बचपन से मैं संघ के उस टीम में रहा 2005 में। जी तो हम लोगों को ऐसे ही उत्साहवर्धन कराया जाता था, जी और हमारा अधिकार भी है कि हम हिंदू समाज के लिए कुछ कर, जब तक प्रभु राम ने हमें यहाँ जब भेजा है तो हमें भी कुछ करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो आइए सुनते हैं। अयोध्या करती है आह्वान, ठाट से कर मंदिर निर्माण, शिला की जगह लगा दे प्राण, शिला की जगह लगा दे प्राण, बिठा दे वहाँ राम भगवान। अयोध्या करती है आह्वान, ठाट से कर मंदिर निर्माण, हिंदू है तो हिंदुओं की आन मत जाने दे, राम लला पे कोई आँच मत आने दे। और जो देश में ये कायर जी जो अपने को परापुल्टी करने के लिए तरह तरह के हमारे हिंदू धर्म पर आरोप लगा रहे हैं, प्रभु राम पर व्यंग्यात्मक कस रहे हैं, तो जी उनके लिए है। अरे कायर विरोधियों को शोर मचाने दे, लक्ष्य पे रख तू ध्यान, अयोध्या करती है आह्वान, ठाट से कर मंदिर निर्माण, गजब हो रघुवर की संतान, ठाट से कर मंदिर निर्माण। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से आपके बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त हुई कि 2002 से आप लगातार भजन जागरण का कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों के बीच भगवान राम के नाम को, ईश्वर के नाम को पहुंचाने का आप काम करते हैं, बेहद पुण्य का काम है। और यही वजह है कि जो आपकी आवाज़ है वो सीधे लोगों के दिलों तक पहुंचती है। और इस समय तो जो मौका है, राममय जो पूरा देश हो चुका है, ऐसे में इन शब्दों के द्वारा जो स्फूर्ति मिलती है उससे राम भक्ति कहीं और बढ़ जाती है, कई गुना बढ़ जाती है। और इंतजार की जब बात करते हैं ना, तो इंतजार में जब ये स्वर जुड़ते हैं तो वो इंतजार का मजा और दुगना हो जाता है। क्या कुछ आसपास चल रहा है? क्या कुछ 22 जनवरी को लेकर आपकी तैयारी है, और क्या खास प्रस्तुतियां भी तैयार की हैं आपने? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 22 तारीख को हमारे आराध्य प्रभु राम आ रहे हैं जी और 22 तारीख को हमारे मंदिर पर भव्य, संगत जी मंदिर पर भव्य कार्यक्रम भजन संध्या का, और बहुत बड़ा कार्यक्रम जनपद जौनपुर में है जी और बहुत ही उत्साह की तैयारी है। हम सभी दीपावली का उत्सव मनाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, अपने भजनों के माध्यम से, दीपक जलाकर और भी बहुत से कार्यक्रम करके। जी। भगवान राम की धुन में जब आप लोगों के बीच में प्रस्तुत होते हैं तो वो कौन कौन से भजन हैं जो लोगों को सबसे अधिक प्रिय है? और इस समय के मौके के हिसाब से यदि बात की जाए तो मैं चाहूंगी कि आप अपना पसंदीदा ऐसा कुछ सुना दें हमारे दर्शकों को, जिससे बिल्कुल माहौल बन जाए। ओ बिल्कुल बिल्कुल। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कैसी घड़ी आज जीवन की आई, कैसी घड़ी आज जीवन की आई, अपनों ही प्राणों की करते विदाई, अपने ही प्राणों की करते विदाई। अब ये अयोध्या हमारी नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है,
अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जी, बहुत खूबसूरत। भुवनेश्वर जी, इस बात की दाद देनी पड़ेगी, आपके मुख से जो भी शब्द निकलते हैं और जिस माध्यम से आप यहाँ पर प्रस्तुति दे रहे हैं, 22 जनवरी की यदि मैं बात करूँ तो लोगों को ऐसा लगता है कि 22 जनवरी में अब 17-18 दिन नहीं बल्कि कल ही होने वाली है प्राण प्रतिष्ठा, या घड़ी आ चुकी है प्राण प्रतिष्ठा की, क्योंकि लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। और प्राण प्रतिष्ठा से पहले जिस तरह से जगह जगह रामचरितमानस के पाठ, हनुमान चालीसा, तमाम तरह के आयोजन की तैयारी भी है। क्या लग रहा है आपको कि आसपास कितना बदला हुआ माहौल देख पा रहे हैं, और उससे जुड़ा हुआ भी कुछ आप हमारे दर्शकों को सुना दे तो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अयोध्या तो वास्तव में मैं बहुत बार गया, लेकिन मैं अभी जल्द ही गया था, और जो बदलाव अयोध्या में है वास्तव में कभी हमने सपने में तो सोचा था, लेकिन ऐसा नहीं सोचा था जैसा कि आज अयोध्या हो गई है। जी तो ये हम लोग का सौभाग्यशाली है, हम अपने को मानते हैं कि प्रभु राम का मंदिर बनते हुए अपने आंखों से देख पा रहे हैं। जी। जी रामचरितमानस और तमाम तरह की आयोजनों की यदि मैं बात करूं तो, क्योंकि 22 जनवरी से पहले जगह जगह इस तरह के आयोजन हो रहे हैं, हर भक्त, हर व्यक्ति, हर घर में मौजूद इंसान अपनी अपनी तरह से भगवान श्री राम के स्वागत की तैयारी कर रहा है। तो किस तरह से तैयारियां हो रही हैं, और अगर चौपाइयों को लेकर या आपका कुछ ऐसा प्रस्तुति हो जो आपने 22 जनवरी को ध्यान में रखकर तैयार की हो, वो हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि अभी तो एक लेटेस्ट गीत चल रहा है और घर घर लोग गा रहे हैं, तो मैं भी उसमें जुड़ना चाहूंगा। जी। राम नाम रटते रहो जब तक घट ले प्राण, और कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी काम। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम झूलेंगे तो पल ना झुलाऊंगी, मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी, राम झूलेंगे तो पल ना झुलाऊंगी, मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी। मेरे जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरे जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बहुत खूबसूरत और बेहद लोकप्रिय ये गाना इस समय, क्योंकि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले हर व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं भगवान श्री राम के स्वागत को लेकर यही भाव उभर रहे हैं, और आपने उसे प्रस्तुत किया हमारे दर्शकों के सामने। इसके अलावा एक मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा, देश हमारा, हमारा देश हमारा,
सोचिएगा भैया बंधु इससे प्यारा क्या होगा, सोचिएगा भैया बंधु इससे प्यारा क्या होगा। काशी भी सजने लगी है, मथुरा भी जगने लगी है, काशी भी सजने लगी है, मथुरा भी जगने लगी है। मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा, देश हमारा हमारा देश हमारा, सोचिएगा भैया बंधु इससे प्यारा क्या होगा, सोचिएगा भैया बंधु इससे प्यारा क्या होगा। जी, बहुत खूब और बेहद खूब। और वाकई में जिस तरह से भव्य मंदिर का निर्माण वहां पर हो रहा है और उसके बाद मुझे लगता है देश का दूसरा सबसे बड़ा भव्य मंदिर बनकर राम मंदिर तैयार होगा। उससे बड़ा एक ही मंदिर रह जाएगा, स्वर्गवेद मंदिर, जो कि उत्तर प्रदेश में ही है। तो हम सभी के लिए ये गर्व की बात है। इसके अलावा जिस तरह से आप एक के बाद एक राममय सुरों को छेड़ते जा रहे हैं, आप एक बहुत लोकप्रिय गाना गाते हैं जो राम को लाए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, पूरे दुनिया में फिर से हम 24 में फिर से हम भगवा लहराएंगे। काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, इस बार भी आएंगे मथुरा को सजाएंगे, जो राम को आए हैं हम उनको लाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत खूब। भुवनेश्वर जी, जिस तरह से भगवान राम हम सभी के आराध्य हैं और उनको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, हर कोई मन में उत्साह लिए उस घड़ी उस पल का इंतज़ार कर रहा है जब उन 84 सेकेंड में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा गर्भगृह में होगी और हम सब इस बात को देख पाएंगे कि टेंट से हटकर श्री राम लला हमारे अपने भवन में विराजमान होंगे, हमें उनके दर्शन प्राप्त होंगे। भगवान श्री राम के आराध्य को लेकर आपका एक एल्बम भी सामने आया था, चल कांवरिया शिव के धाम। मैं चाहूंगी कि भगवान श्री राम के आराध्य को भी हम याद करते चले। कांवरिया चले शिव के धाम जी, वो बहुत पहले हमने कैसेट रिलीज की थी जी, और वो गीत का मुखड़ा था कि 2000 करीब 3 में। जी बिल्कुल, यदि आप कुछ और गुनगुनाना चाहें। जी बिल्कुल। ओ तेरे मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, क्योंकि मैं प्रभु राम का गुलाम हूँ। जी, ओ तेरे मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे मतवाले श्याम, अलबेले राम मेरे मतवाले श्याम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, जो भी करा ले हम तुम पे न्यौछावर, जो भी करा ले हम हैं तुम पे न्यौछावर, पर जो भी करा ले हम तुम पे न्यौछावर, जो भी करा ले हम तुम पे न्यौछावर, दौलत अरे दौलत मेरी तेरे नाम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे मतवाले श्याम, अलबेले राम मेरे मतवाले श्याम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, तेरी
रजा में अब करती है राजी, तेरी रजा में अब करती है राजी, तेरी रजा में अब करती है राजी। हमको दे दो, हमें दे दो सजाया इनाम, मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। भुवनेश्वर जी, जिस तरह से हम सभी इंतज़ार अब कर रहे हैं, अब बहुत कम दिन बचे हुए हैं, आप अपने आप को भगवान श्री राम का गुलाम जिस तरह से बता रहे हैं, तो इन दिनों क्या दिनचर्या है, किस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं अपने स्तर पर? सुबह जो है दिनचर्या यही है कि सुबह उठना है और इस समय अक्षत अभियान चल रहा है और पूज्य अक्षत को हम घर घर जो है पहुंचा रहे हैं और निमंत्रण दे रहे हैं। और 22 यहाँ पर 18 तारीख से नगर में भजन संध्या करते हुए पूरे भ्रमण का कार्यक्रम है जी। और 22 तारीख को भव्य भजन संध्या प्रसाद वितरण जौनपुर में पूरी तैयारी है जी। और पूरे नगर को उसमें आमंत्रित किया गया है और जी, बहुत ही बिल्कुल। आनंद आ रहा है, इसमें बहुत आनंद आ रहा है। जी बिल्कुल, भजन संध्या की जब आप बात कर रहे हैं तो वो कार्यक्रम तो आप 2002 से ही शुरुआत कर चुके हैं और लगातार कर रहे हैं, लेकिन पहले के कार्यक्रमों में और आज के कार्यक्रम अब जब हो रहे हैं उसमें क्या अंतर देख पा रहे हैं, क्या महसूस कर पा रहे हैं? पहले भी कार्यक्रम होते थे, लेकिन आज जो बदलाव हुआ है, क्योंकि उस समय माहौल बहुत ही अजीब हुआ करता था, लेकिन आज बाबा जब से उत्तर प्रदेश में बैठे हैं तो पूरी राम राज्य की स्थापना हुई है और कहीं न कहीं हमारा उत्तर प्रदेश बदल रहा है और हम सभी अपने आप को बहुत ही महफूज। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से आपका कहना है कि काफ़ी कुछ बदल रहा है, भजन संध्या करने में भी अलग उत्साह और स्फूर्ति आपको महसूस होती है। आपके जो दर्शक होते हैं या सुनने वाले जो श्रोता होते हैं, उन्हें सबसे अधिक क्या प्रिय है? आजकल डिमांड किस चीज़ की ज़्यादा है? आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि डिमांड तो प्रभु राम की है, क्योंकि इस समय राम राज्य की स्थापना चल रही है जी। और पूरे देश में प्रभु राम के भजनों का संग्रह रोज अपडेट हो रहा है, एक से एक गीतें आ रही हैं और कहीं न कहीं पूरा देश इस समय राममय हो चुका है और हम भी अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम उस देश में हैं जहाँ पर प्रभु राम, प्रभु कृष्ण और बाबा विश्वनाथ की नगरी है। जी बिल्कुल, तो आप लोगों के बीच पहुंचकर तो भजन संध्या करते ही हैं। मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों के लिए भी एक छोटी सी भजन संध्या की झांकी आप प्रस्तुत कर दें। त्रिभुवन विदित अवध जे करनउआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के नउआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के नउआ, बड़ा नीक लागे। त्रिभुवन विदित अवध जे करनउआ, त्रिभुवन विदित अवध जे करनउआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के नउआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के नउआ, बड़ा नीक लागे। जहाँ ब्रह्म राम शिशु गलियन में खेले, जहाँ ब्रह्मा राम शिशु गलियन में खेले, अजूरी में भरी भरी धूर सिर मेले, अजूरी में धूर अली शिशु मेले। जहाँ न के बहू चले, जहाँ न के बहू चले, जहाँ न के बहू चले, काली ताप दउआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के नउआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के नउआ, बड़ा नीक लागे। त्रिभुवन विदित अवध जे करनउआ, त्रिभुवन विदित
अवध जे करनौआ बड़ा नीक लागे, राघव जी के नौआ बड़ा नीक लागे, राघव जी के नौआ बड़ा नीक लागे। जी, बहुत सुंदर भुवनेश्वर जी। और जिस तरह से आपने हमारे दर्शकों को इस भजन संध्या की हम बात कर ले, भजन माला की बात कर ले, प्रभु श्री राम को समर्पित स्वर अंजलि की हम बात कर ले, आपने अपने खूबसूरत शब्दों, बेहतरीन आवाज़ और जो धुन और जो तारतम्य आप बिठाते हैं अपने गायकी के द्वारा, अपने स्वरों के द्वारा, उसके द्वारा भक्ति तक पहुंचना, प्रभु श्री राम तक पहुंचना और आसान हो जाता है। उसमें आप महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको देना चाहूँगी और बहुत बहुत शुभकामनाएं 22 जनवरी के लिए, हम सभी के सपने के साकार होने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। जय श्री राम। तो ये आप सुन पा रहे थे भोजपुरी लोकप्रिय गायक भुवनेश्वर जी को, और जिस तरह से अपने स्वरों के माध्यम से समा बांधा है, उन्होंने तारतम्य बांधा है और राम रंग में रंगे हुए नजर आए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि 22 जनवरी तक ये राममय माहौल यूं ही चलता रहेगा और हर व्यक्ति जो राम भक्त है इन्हीं शब्दों के माध्यम से भगवान श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा और इंतजार इसी तरह होता रहेगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।